Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss some of the topics of economics. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स को। तो देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस करे हैं हम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं? इकोनॉमिक्स की बेसिकली दो ब्रांच होती हैं। द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो देयर इज ओनली वन वर्ड डिफरेंस between microeconomics and the macroeconomics. The word is I and A. I for individual and A for aggregate. So microeconomics एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो एग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करती है। सो बहुत सिंपल है। माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस से आया, जिसका मतलब था स्मॉल, और जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस वर्ड से आया, जिसका मतलब है लार्ज। यानी कि एक ऐसी ब्रांच इकोनॉमी की जो किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करती है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और ऐसी ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो एग्रीगेट इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करती है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये इसकी डेफिनेशन से ही आप समझ गए होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है किसकी स्टडी करता है? कंज्यूमर की, ठीक है, एक प्रोड्यूसर की। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ओवरऑल पॉपुलेशन की, ठीक है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की और एम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, ठीक है, एंड नेशनल इनकम की। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन जैसे कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इश्यूज को जो कि पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, रिसेशन, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन सबको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो डिफरेंट टॉपिक्स क्या है? माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। माइक्रो मैक्रो पर डिपेंडेंट है और मैक्रो माइक्रो पर डिपेंडेंट है। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पर डिपेंडेंट है और मैक्रो माइक्रो पर डिपेंडेंट है? देखिए, पूरे देश की जो इनकम है उस सभी इनकम में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? और ठीक है, सेलर्स का, प्रोड्यूसर्स का, फार्मर्स का, टीचर्स का, डॉक्टर का, ठीक है, इंजीनियर्स का, इन सभी का कंट्रीब्यूशन होता है देश की इनकम में, नेशनल इनकम में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से हम क्या करते हैं? एग्रीगेट फैक्ट्स को बनाते हैं, और जो एग्रीगेट फैक्ट्स हैं वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को भी इफेक्टेड करते हैं। देखिए कैसे, अगर इन्फ्लेशन आएगी देश के अंदर या रिसेशन आएगी देश के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हर एक इंडिविजुअल यूनिट इफेक्टेड होगा, और अगर रिसेशन की सिचुएशन है
तो उससे भी हर एक इंडिविजुअल यूनिट इफेक्टेड होगा। तो यहां पर रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही एग्रीगेट फैक्ट्स हैं और वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को इफेक्टेड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है और हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर पैराडॉक्स टू ईच अदर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों एक दूसरे के पैराडॉक्स हैं, इनमें एक विरोधाभास है। विरोधाभास इन द सेंस पैराडॉक्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। जैसे कि एक चीज जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक के लिए इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के लिए बहुत अच्छी है यानी कि बेनिफिशियल है, वही एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए यूजलेस है या हार्मफुल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो सेविंग इज good for individual but it may be harmful for aggregate economy। सबसे पहले हम यहां ये समझते हैं what is saving and what is investment। सेविंग वो पार्ट है इनकम का जिसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बचा के अपनी इनकम में से रखता है, ओके। बट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन है कैपिटल स्टॉक का। जब एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी इनकम को किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाता है, ओके, जिससे कि नई इनकम जनरेट हो, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर वही पर्सन उस पर्टिकुलर इनकम को सेव करके रखेगा अपने पास, तो क्या वो किसी नई प्रोडक्टिव इनकम को जनरेट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेविंग? नहीं कर पाएगा, या कोई दूसरा पर्सन भी जनरेट नहीं कर पाएगा। जब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है तो देश की इनकम जनरेट होती है। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फैक्ट्री खोलते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओनर की इनकम जनरेट नहीं कर रही, बल्कि वहां वर्क करने वाले हर एक एम्प्लॉय की भी इनकम जनरेट कर रही है, ओके। और उन शॉपकीपर्स की भी इनकम जनरेट कर रही है जो शॉपकीपर उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो यहां देखिए इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाता है, जबकि सेविंग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही बेनिफिशियल है, सिर्फ और सिर्फ उसी को रिच बनाएगी, पूरी इकोनॉमी में एक्सेलरेशन नहीं करेगी इनकम का। तो इन्वेस्टमेंट पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जबकि सेविंग इंडिविजुअल के लिए अच्छी है। सेविंग पूरी इकोनॉमी में सब लोग करेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहां हम बोल सकते हैं सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल बट इट इज नॉट गुड फॉर एग्रीगेट इकोनॉमी। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि पैराडॉक्स हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है। इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले हम यहां ये बात समझ लेते हैं कि हमने प्रीवियसली समझा कि हर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हर इकोनॉमी अपने जितनी भी वांट्स जनरेट होती हैं उस इकोनॉमी में लोगों की, उन सभी लोगों की सारी वांट्स को सेटिस्फाइड या फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब वही लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या करती है, एक और प्रॉब्लम जनरेट करती है, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस होता है, और हर एक रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होता है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जैसे आयरन का क्या अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है। दूसरे नेशंस आयरन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं गन बनाने में, ठीक है, बड़ी मशीन्स बनाने में, और इंडिया यूटिलाइजेशन कर रहा है सिविल गुड्स बनाने में, ना कि वॉर गुड्स बनाने में। तो रिसोर्सेस को एलोकेट करना यानी कि रिसोर्सेस को ऐसे लगाना कि इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। तो इसको कैसे सेटिस्फाइड करना है, यही जनरेट करता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में अभी हमने डिस्कस किया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को, यानी कि रिसोर्सेस को
इकोनॉमी में कहां कहां कैसे यूटिलाइज करना है। ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमी के अंदर 3 प्रॉब्लम्स को जनरेट करती है। 3 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. So basically what to produce, how to produce and for whom to produce, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है। मैंने आपको बताया कि हमारे जो गुड्स हैं वो कितने तरह के हैं। देखिए, कुछ होते हैं सिविल गुड्स, कुछ होते हैं वॉर गुड्स, कुछ होते हैं कैपिटल गुड और कुछ होते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो देखिए, सिविल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको सिविलियंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपनी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए क्लॉथ्स यूज कर रहे हैं, शूज यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ये सब सिविल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। और वॉर गुड्स की बात करें जिसमें वेपन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो हमेशा वॉर के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो ये इकोनॉमी के अंदर पीस तो नहीं बनाएंगे किसी भी तरह का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो वो है कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जिन्हें कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूटिलाइज कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है। सेम एज मैनर कैपिटल गुड्स, वो सभी गुड्स कैपिटल गुड्स माने जाएंगे जिनको इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री यूज करती है, जैसे कि मशीनरी। किसी दूसरे तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जिन गुड्स को यूज किया जाता है वो है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली कौन यूज करता है? इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। और कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर यूज करता है, यानी कि हाउस होल्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जो अपनी वांट को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस को। सो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट टू प्रोड्यूस? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या प्रोड्यूस करें। इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज करके आपको क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है और उस गुड्स को या फिर सर्विस को कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोड्यूस करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस में। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाट टू प्रोड्यूस। सो इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ सेलेक्टेड गुड्स, कि हम कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी स्टडी हम फर्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। द सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो बेसिकली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में 2 टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT और LIT। अगर हम बात करें CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो ये टेक्निक है जहां कैपिटल का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है और लेबर का कम यूज किया जाता है। तो ये टेक्निक है जहां पर हम कैपिटल को ज्यादा यूज करते हैं और लेबर को कम यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है प्रोडक्शन की जिसमें लेबर को ज्यादा यूज किया जाता है और कैपिटल को कम किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं जहां ऑलरेडी पॉपुलेशन कम होती है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन मशीनरीज से ज्यादा कराते हैं। वहां प्रोडक्शन मशीनरी वेस्ट होता है, वहां क्या किया जाता है कि कैपिटल को ज्यादा यूज किया जाता है और लेबर को कम। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहां लेबर को ज्यादा यूज किया जाता है और कैपिटल को कम, यानी कि वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स बाय यूजिंग मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ कैपिटल। इसको हम क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे। लेकिन जब कैपिटल को ज्यादा यूज किया जाए और लेबर को कम यूज किया जाए तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और जब लेबर ज्यादा यूज की जाए और कैपिटल कम यूज की जाए उसे हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो यहां हमें इन दोनों टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करना होता है।
इसको हम स्टडी करते हैं सेकंड में, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि CIT का यूज करना है या LIT का यूज करना है। इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ओके, CIT और LIT कि आपको कैपिटल इंटेंसिव का यूज करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है। जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो यहां पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस में क्या इन्वॉल्व करते हैं, इसमें इन्वॉल्व करते हैं selection of the category of the people in the society. It means economy produce the goods more for poor and less for rich, or more for rich and less for poor. तो इसकी स्टडी हम करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमी के अंदर, तो उस बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने पर क्या होगा, ठीक है, हम जिन चीजों का पहले प्रोडक्शन करते थे, आज जिन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम आज के प्रोडक्शन के लिए पुराने प्रोडक्शन को खो देंगे। जैसे कि एक फार्मर जिसके पास एक लिमिटेड फील्ड है, हम सब जानते हैं कि हम सभी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड फील्ड है, ठीक है। अगर वो ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो उसे कम राइस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो राइस के रिसोर्स हैं वो वीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है कि ये क्या कहता है कि रिसोर्सेज हर जगह स्केयर्स हैं। अगर आप एक चीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो तो दूसरे का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए जो दूसरे अल्टरनेट को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जो दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी खो दी वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10,000 रुपीज हैं और हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हम या तो एक सेलफोन खरीदें या फिर एक एलईडी खरीदें। सेलफोन की कॉस्ट 10,000 है, एलईडी की कॉस्ट 9,000 है। अगर मैं एलईडी चूज करता हूं तो मुझे सेलफोन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो एलईडी चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, एलईडी चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 होगी, जो कि सेलफोन की कॉस्ट के इक्वल है। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो कितनी ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की, दो, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करे और मैक्रो जो एग्रीगेट इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है कंज्यूमर, प्रोडक्शन, और मैक्रो का क्या है, नेशनल इनकम एंड मनी सप्लाई। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारा, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एंड माइक्रो एंड मैक्रो एक दूसरे के पैराडॉक्स भी हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है ऑफ रिसोर्सेज है, जिसमें रिसोर्सेज को कहां कैसे यूटिलाइज करना है ये हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर तीन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड द सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो सेकंड प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं और कम लेबर यूज करते हैं। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम ज्यादा लेबर यूज करते हैं और कम कैपिटल यूज करते हैं। इन दोनों में से किसी एक टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के सिलेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। अब थर्ड टॉपिक है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि इसमें इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल, ओके, इन द इकोनॉमी, की हम ज्यादा गरीबों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम अमीरों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, या
ज्यादा अमीरों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम गरीबों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, यानी कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेट करने के लिए आपने जो, ठीक है, रीसेंट अल्टरनेटिव को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, उसकी वैल्यू ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप you must have understood all these concepts that we have discussed today. Thanks for watching again.